हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। तो आज से मैं इस चैनल पे डेली व्लॉगिंग करने वाली हूँ। आप लोगों को मेरे लॉन्ग व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है मुस्कान। मैंने पहले ही अपना नाम बता दिया था। तो मैं एक टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ मैं एक 25 इयर्स की मॉम भी, नॉट मॉम, प्राउड मॉम। प्रेगनेंसी की वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, जो मेरे लिए बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और आफ्टर डिलीवरी मैं अपने मम्मी पापा के घर पे हूँ अभी तक। मैं कुछ दिनों बाद वापस जाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं जा रही थी डी मार्ट, अपने बेबी के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था, तो इसीलिए मैं अपनी बेबी की पैकिंग कर रही हूँ। आजकल मुझे अपने बैग में अपने सामान से ज़्यादा बेबी का ही सामान लेना पड़ता है। इनफैक्ट मेरा सामान होता ही नहीं है, सब कुछ बेबी का ही होता है। बेबी की इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि समझ में ही नहीं आता है क्या पैक करना है। कभी-कभी तो मैं कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ, फिर मुझे रिग्रेट होता है कि मैं क्यों नहीं लेके आई अपने साथ। तो अभी जल्दी-जल्दी सब कुछ मैंने पैक कर लिया है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके टॉयज़। मेरा बेबी अपने नाना-नानी के बगैर नहीं रह पाता है, तो इसीलिए मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मम्मी-पापा को अपने साथ में लेके जाती हूँ। वो उसको सँभालते हैं और जो भी चीज़ मुझे लेनी होती है या फिर कुछ करना होता है तो मैं करके आ जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ ऑरेंज और रोज़ के पेटल्स सूखने के लिए रखे हुए थे क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना था। इसका पाउडर बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। फिर मैंने थोड़ी-सी चाय पी ली, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। डिलीवरी से पहले मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं चाय पीती ही नहीं थी। लेकिन अभी जो है मुझे कभी-कभी चाय की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी-कभी नीड होती है, ऐसे लगता है कि चाय पीना चाहिए, पता नहीं क्यों। मैं पिछले 4 महीने से मम्मी-पापा के पास हूँ और आफ्टर शादी मैं इतने दिन कभी उनके यहाँ नहीं रुकी थी, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे मुझे और बेबी को। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं कैमरा के सामने अभी कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे जब लगेगा कि हाँ, अभी मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो मैं डायरेक्टली बातें करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल वॉइस ओवर ही करूँगी। मुझे बेबी को रेडी भी करना था और ये यहाँ पर रो रहा था और मैं इसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चुप हो ही नहीं रहा था। तो मुझे उसको पापा को देना पड़ा था। पापा से वो तुरंत चुप हो जाता है, पता नहीं मेरे से क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें फिर से उसकी भूल चुकी थी, वो मैंने पैक कर ली है और हम निकल पड़े हैं। तो रास्ते में 2-3 जगह मुझे रुकना था। मैं अपने सिस्टर को लेके आई थी, मेरी सिस्टर को हॉस्पिटल जाना था। मेरे बेबी को बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर जाने के बाद वो थोड़ा कम रोता है, जितना वो घर पे रोता है उससे कम ही वो बाहर रोता है। सिस्टर को हमने ड्रॉप कर दिया है और हम उसके लिए बाहर वेट कर रहे थे। यहाँ पर बहुत ही प्यारी 2 कैट्स थी, मैं उन लोगों के साथ खेल रही थी। एक ब्लैक वाली थी, वो भाग गई थी। इस हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड में ही मेरा कॉलेज था, जहाँ पर मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और यहाँ आने के बाद वो यादें ताज़ा हो गई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को पिक किया और हम पहुँच चुके हैं डी मार्ट। मम्मी को कुछ ग्रोसरी लेनी थी और मेरी सिस्टर को कपड़े लेने थे और मुझे मेरे बेबी के लिए कुछ सामान लेना था। बेबी का सामान तो मैं ले चुकी, लेकिन फिर भी मैं हर जगह घूम रही थी। आप बताना किस-किस को ये आदत है, जो सामान हमें लेना होता है वो लेने के बाद भी हम हर तरफ घूमते हैं, हर सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे एक्रेलिक कलर्स दिख गए थे और ये मेरी जान है। फ़िलहाल मुझे पेंटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसको लेके अभी फ़ायदा नहीं है। मेरे एक्रेलिक कलर्स ख़त्म हो चुके थे, मुझे लेना ही था पर मैंने नहीं लिया, आई डोंट नो व्हाई। डीमार्ट में मुझे 2 से 3 घंटा चला गया, आने तक मेरा बेबी रो रहा था। मेरे बेबी को पापा लेकर बैठे हुए थे और वो आने तक बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने उसको फिर फ़ीड कराया और अब मैं घर पर आ चुकी हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।